आदर व सम्मान के योग्य आज हमारी पूर्वजों की जन्म शताब्दी और हमारे पूरे 84 के ऐतिहासिक गांव नीमका के अंदर आए हुए मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली से भी कुछ शख्सियत आई हुई हैं। कई राजनीतिक दलों के लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। गुड़गांव, पलवल, दिल्ली से भी आए हुए हैं। साथियों, आज सबसे पहले तो मैं इस राजा जैत सिंह, राजा नैन सिंह की धरती नीमका गांव को नमन करता हूं, इसको छूकर आशीर्वाद लेता हूं। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक चुनावी प्रत्याशी के रूप में हूं। आज मैं किसी दल के प्रत्याशी के रूप में नहीं, केवल और केवल जनता जनार्दन के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूं। आपके प्रत्याशी, आपके पंचायत रूपी प्रत्याशी के रूप में हूं। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, और भी बहुत सारे कैंडिडेट इस क्षेत्र में आएंगे जो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने लिए कहेंगे। लेकिन मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 20 वर्ष से मैंने आप लोगों की सेवा की है और आज उस सेवा के बदले में मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आज उस 20 साल की सेवा का मैं आपसे मेहनत मजदूरी लेने के लिए आया हूं और ऐसे समय में आपसे मजदूरी मांग रहा हूं जब मैं आज संकट के समय चौराहे पे खड़ा हूं। जिस पार्टी के लिए मैंने 20-30 वर्ष काम किया, जहां धरना प्रदर्शन दिए, कई रैलियां की, कई और सारे झंडे उठाकर घूमा, उस पार्टी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ छल किया, कपट किया, मुझे धोखा देने का काम किया। आज जब टिकट कटी थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे इन्होंने सड़क पर घेर दिया है, लेकिन जिस 12 तारीख की सुबह सुबह आप सबका आशीर्वाद मिला और आप सबने फैसला लिया कि ललित नागर कोई कांग्रेस के भरोसे नहीं है। ललित नागर के ऊपर अगर किसी का आशीर्वाद है तो इस 84 की जनता का आशीर्वाद है। आज 84 की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वास्तव में ही मैं आपका बेटा हूं। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज तो यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं। पूरे 5 वर्ष अपना रोना रोते रहे, अपनी कमजोरी दिखाते रहे और कहते रहे, जब भी कोई उनके पास काम को जाता तभी अपनी बात कहते कि मेरी यही नहीं मानता, कभी कहता कि मेरी ऐसिया नहीं मानता, कभी कहता कि मेरे कहने से एक्शन काम नहीं करता और लास्ट में कहते था
कि भाई मुझे मंत्री काम नहीं करने देता, ये कोई उसने अकेले में नहीं, ये उसने मुख्यमंत्री की रैली में बात कही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये 84 की जनता ऐसा कमजोर विधायक रखना चाहते हैं कि जो अपने मुंह से ये कहे कि मेरी चेंज और रेशियो नहीं मानते? क्यों आपने हमारे 5 वर्ष खराब किए? 5 वर्ष में हमारी क्षेत्र पिछड़ गया, न हमारे क्षेत्र में कोई काम हुए, न हमारे क्षेत्र में कोई विकास हुए, और इसके अलावा मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। अरे मैं आज दुख में हूं, मैं संकट में हूं, अगर मैं अपने माँ बाप के सामने, अगर अपने भाइयों के सामने अपना दुख कह सकता हूँ, मैं दुख में आंसू बहा सकता हूँ, और मेरी मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसे होता है जैसे औरत रो रही है। क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने अगर कोई अपना दुख व्यक्त करता है तो वो क्या गलत है? मैंने क्या गलत काम किया? लेकिन मैं भाजपा विधायक से पूछना चाहता हूँ, वो कहता है कि औरतों की तरह कमजोर होकर रोता है, ड्रामे करता है। अरे तू औरतों को कमजोर बता रहा है? जिस औरत ने जन्म दिया वो भी औरत है, जो एक बहन के रूप में औरत होती है, जो राखी बांधती है वो भी एक औरत है। क्या वो कमजोर होती है? क्या एक औरत जो सृष्टि रचने का काम करती है उसे आज कमजोर बताता है? भाजपा के क्या यही संस्कार है कि औरतों को कमजोर बताता है? क्या औरत आज तुमसे जवाब मांगेगी इस बात का कि तुम कैसे औरतों को कमजोर बताते हो? औरत इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतना कमजोर बताए। साथियों, अपनी बात को, अपने काम को आज वो बदलने के लिए इस तरह की बातें करता है। आज उसका कॉलोनियों में आना जाना बंद है, आज वो कॉलोनियों के अंदर जा नहीं सकता। पिछले 5 वर्ष से उन कॉलोनियों में एक फुट के खड्डे हैं, पानी भरा पड़ा है, वहां उनसे जनता जवाब मांगती है, उसकी महाखिलाफत है, वहां वोट मांगने के लिए नहीं जा सकता। आज मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के विधायक की खिलाफत हो रही है, और जो कांग्रेस का टिकट लेकर आए हैं वो तो साथियों न 3 में है न 13 में है। आज उनको जमानत बचाने का लाले बढ़ रहे हैं। जो सोचते थे कि कांग्रेस की टिकट मिलते ही हम जीत जाएंगे, लेकिन आज साबित हो गया कि कांग्रेस की टिकट का आज जमानत बचाने के लाले